आज हम भारत सरकार ने जो एक नया भर्ती का उपक्रम शुरू किया है उसके बारे में बात करेंगे। उसे कहते हैं अग्निवीर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मेजर कृपाल वर्मा हूं, आर्मी से रिटायर्ड हूं। मैं आर्टिलरी में था और मैंने पूरी सर्विस करके रिटायरमेंट लिया था। मैं लेखक भी हूँ। पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ सर्विस के टाइम में छपती रहती थी, जैसे दैनिक में और कादम्बनी में, हर जगह में छपता था। और मैंने उपन्यास भी लिखे। उपन्यास मेरे प्रकाशित भी हुए। प्रकाशन का नाम है प्रणीता पब्लिकेशंस। और अभी भी लिखता रहता हूँ। और आज का जो सब्जेक्ट है हमारा अग्निवीर, मन था कि इसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। लोग बहुत विरोध में बोल रहे हैं, कुछ सपोर्ट में बोल रहे हैं। सोचा मैं भी अपने विचार रखूँ। पहली बात मुझे याद आता है, जब मैं 1971 की लड़ाई से लौट के आया था तो बहुत सम्मान किया था, लोगों ने मालाएं डाली थी, अच्छी लड़ाई लड़ी थी, हमने बड़ा अच्छा काम किया था, नाम कमाया था, तो लोग खुश थे। पंडित नीलन दोस्त खड़े हुए, उन्हें पूछा, मेजर साहब एक बात बताइए, हमारे मथुरा वाले कैसे लड़े? मुझे हंसी आई, चुप रहा, लेकिन उनकी भावना को मैंने ताड़ लिया। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो विचार है, जो हमारी एक मनोदशा है आर्मी के बारे में, सेना के बारे में, बहुत वेग है। हम सोचते हैं इकट्ठे हो जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट वाइज खड़े हो जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन आर्मी एक बहुत ही साइंटिफिक रचना है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। और आज जो भारत सरकार ने अग्निवीर की बात की है, एक बहुत सोची समझी एक योजना है, एक कंसेप्ट है जो देश के लिए निहायत ही ज़रूरी है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये विचार 1971 की लड़ाई के बाद ही शुरू हो गया था, आज का विचार नहीं है। 1971 से पहले बेलगांव में हमें हुक्म मिला था कि हम आर्टिलरी की यूनिटें खड़ी करेंगे और वो मिक्स यूनिटें होंगी। उससे पहले क्या था, आर्टिलरी की यूनिटें, एक बैटरी सिख थी, एक अहीर थी, एक जाट थी। इसी तरह से बैटरी वाइज उनको कास्ट वाइज, सिस्टम वाइज बनाया गया था। जैसे इन्फेंट्री में जाट रेजिमेंट हैं, सिख रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट हैं, उसी तरह से आर्मर्ड कोर में भी यही था। एक स्क्वाड्रन सिख था, दूसरा जाट था, तीसरा डोगरा था। जाति के नाम पे हमने पहले सारी संरचना ब्रिटिश की थी, उसी लाइन पे कर रखी थी। अब भारत स्वतंत्र हो गया, हमको एक होना है, हमें बंटना नहीं है। उसके लिए क्या किया जाए? भारत सरकार को हुक्म आया कि जो नई रेजिमेंट खड़ी करनी है आर्टिलरी की, वो मिक्स रेजिमेंट खड़ी करेंगे। बेलगांव में हुक्म हो गया, हम पहुंच गए। तब मैं लेफ्टिनेंट था, रेजिमेंट सबसे ज़्यादा जूनियर ऑफिसर था मैं। हमें ट्रुप्स मिले बेलगांव में, जाट रेजिमेंट से आ गए, अहीर रेजिमेंट से आ गए, गुरखाज आ गए, भी सब ट्रुप्स एंड ग्रुप्स हमें उन्होंने मिक्स भेज दिया हर जगह से। और अब कहा कि इसको मिक्स यूनिट बनाइए आप। झगड़ा शुरू हो गया। सीनियर ऑफिसर्स इस बात को मान रहे थे
कि जो जैसा ही है वैसा ही उसको रखा जाए। अगर एक ट्रुप गुरखास का है तो उसको गुरखा रखा जाए, तोड़ा ना जाए। जाटों को तोड़ा ना जाए, राजपूतों को तोड़ा ना जाए, उनको ऐसे ही रेजिमेंट में फिक्स किया जाए ताकि वो ट्रुप और ग्रुप बने भी रहें और रेजिमेंट भी बन जाए। मैं सबसे पहला ऑफिसर था जिसने कहा कि नहीं, जो भारत सरकार चाहती है हम वो क्यों नहीं करना चाहते। भारत सरकार कहती है हम सबको मिक्स करें। एक हफ्ते झगड़ा रहा। चूंकि मैं सबसे जूनियर ऑफिसर था, लोगों ने कहा देखो यार ये कितना बोलता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, कर्नल भिंडर कहते हैं ना अभी ऐसा है कृपाल तू ही बना, अभी मिक्स बना रेजिमेंट को, तू बना, कैसे बनाएगा। और सच मानिए एक हफ्ते के बाद मैंने सारे ट्रुप्स और ग्रुप्स को तोड़ के मिला के मिक्स करके रेजिमेंट का नक्शा पेश कर दिया। वो नक्शा ऐसा कारगर हुआ कि जब हम लड़ाई में गए 71 में, हमारे यूनिट 223 मीडियम को लोग कहते थे कि फिरोजपुर अगर बचा लिया किसी ने तो इस रेजिमेंट ने बचा लिया। महावीर चक्र मिला हमें, वीर चक्र मिला हमें, सारी की सारी उपाधियां मिले। मिक्स रेजिमेंट थी। वो मिथ को हमने तोड़ा कि जाट का या राजपूत का या सिख का या प्योर का क्या मतलब होता है, इसको हमने तोड़ दिया। स्टैब्लिश कर दिया कि मिक्स रेजिमेंट इज द बेस्ट रेजिमेंट फॉर द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। आज फिर वही बात खड़ी हो गई आके। हमने जो बना रखे हैं, जाट सेंटर है, मराठा सेंटर है, राजपूत सेंटर है, ये सब सेंटर हैं हमारे, हम उसी तरह भर्ती कर रहे हैं, रेजिमेंट हमारी उसी तरह खड़ी है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस ग्रुप्स और ट्रुप से निजात मिले, भारत एक हो। हमारी जो बीच की ये लाइनें पड़ी हैं, जाति की, प्रांत की, प्रदेश की, भाषा की, ये मिट जाए, ये ख़त्म हो जाए, हमारा भारत एक हो जाए। इसलिए हमने नाम दिया अग्निवीर। वैसे क्या है, अगर तोप खाने में देखेंगे तो बेसिक हमारी जो रैंक है वो गनर है। हम जो आदमी जाता है पहले जो भर्ती होता है उसको गनर कहते हैं। अगर आर्मोर्ड क्रू में जाएगा उसको हम कहेंगे सवार, क्योंकि पहले वहाँ घोड़े होते थे तो घोड़े के नाम उसको सवार कहते थे, उनको कहेंगे सवार। इन्फेंट्री में जाएगा उसको कहेंगे सिपाही। मीन्स वहाँ बढ़ा हुआ है। अब हमने क्या कहा, नहीं, वो कहीं भी जाएगा अग्निवीर होगा, उसकी बेसिक जो होगा वो अग्निवीर होगा। और उसने एक नाम दे दिया। यहीं से वो आर्मर्ड कोर में जाएगा, यहीं से आर्टिलरी में जाएगा, यहीं से वो एयरफोर्स में जाएगा, नेवी में जाएगा, वो अग्निवीर होगा। और वो आगे क्या होगा वो भी डिफाइन कर दिया। नया कंसेप्ट है, भारत को इसकी ज़रूरत है, एक होने की हमें बेहद ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात इसमें नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो सबसे बड़ी बात है जो हमें अचीव होगा। अब आ जाते हैं 4 साल की ड्यूरेशन को पर बात, जिस पे वायवेला मच रहा है कि 4 साल के बाद अगर वो आ जाएगा लौट के वहां से तो वो सड़क पे खड़ा हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। 71 की लड़ाई हमने इतनी अच्छी क्यों लड़ी, बेसिक रीजन में बताता हूँ आपको। हर पलटन में, हर यूनिट में ऑफिसर्स की कमी नहीं थी। यंग ऑफिसर्स का बोलबाला था। कारण 62 की लड़ाई के बाद हमने ऑफिसर्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से भर्ती कर लिया। रेगुलर कोर्स में भी हमने ऑफिसर्स को लिया और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी शुरू कर दिया। जब शॉर्ट सर्विस कमीशन शुरू किया तो ऑफिसर्स के लिए तो 5 साल के लिए रखा उसको। यहां भी वही बाबेला शुरू हुआ।
5 साल के बाद ऑफिसर को आप निकाल दोगे, वो कहाँ जाएगा, वो तो बेकार हो जाएगा, उसको तो जगह ही नहीं मिलेगी, वो तो डूबने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वो तो ऑफिसर को निकाल दिया। यहाँ तक बात चली। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि जो ऑफिसर्स 5 साल के बाद निकल के आए, दे आर बेटर ऑफ टुडे इन दिस सिविल देन दोज वे रिटेन्ड इन द आर्मी। इतने मौके मिलते हैं बाहर निकल के। यू आर द गोल्ड, यू आर द एसेट। लोग दौड़ दौड़ के आते हैं आपके पास, आपको ले जाते हैं, हाथों पे बिठाते हैं, आपको इज्जत देते हैं, आपको काम देते हैं। आज कोई नहीं डरता सिविल सर्विस कमीशन में जाने से। लोग सोचते हैं अच्छा है। जितना एक्सपीरियंस आर्मी में मिलता है, जितनी ओपनिंग आर्मी में मिलती है, जितनी शिक्षा आर्मी में मिलती है, मैं कहता हूं कहीं नहीं मिलती। हमें 4 साल के बाद जो आदमी 4 साल एक बार सर्विस करके आर्मी में आएगा, ही विल बी एन एसेट टू द नेशन, ही विल बी पिक्ड अप। दोबारा पहले से तो आज भारत सरकार पैसा भी तो दे रही है आपको भाई। 11-12 लाख रुपया आपको मिलेंगे जब आएंगे। आप कोई भी काम कर सकते, आप अपना कोई काम शुरू कर सकते। दिक्कत क्या है? एक्सपीरियंस आपके पास होगा, उम्र आपके पास होगी, सारी ट्रेनिंग आपके पास होगी। डरने की क्या बात है उसमें? ये कहना कि वो तो आदमी बेकार हो जाएगा, वो तो लावारिश हो जाएगा, ये प्रोपेगेंडा है, ये गलत बात है। ट्रेनिंग की बात, लोग कहते हैं भाई उसको 4 साल की ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या होता है? वही पंडित जी वाली बात शुरू होती है। मैं आपको एक बात बताता हूं। बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो 6 महीने की होती है और सफिशिएंट होती है। उसमें हम ट्रेनिंग सेंटर्स में सिर्फ रिक्रूटर को बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। छोटे आर्म्स, पर्सनल आर्म्स कैसे हैंडल किए जाते हैं, मशीन गन तक का कैसे हैंडल किया जाता है, और बाकी की जो ड्यूटीज़ होती है, एक बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक शऊर ऑफ द आर्मी उसको दे दिया जाता है। एक्चुअल ट्रेनिंग जब शुरू होती है उसकी, जब वो यूनिट को ज्वाइन करता है। अब मैं यूनिट के ऊपर आता हूं। एक बिल्डिंग की इकाई क्या होती है? ईंट। उसी तरह से आर्मी की इकाई क्या है? यूनिट। यूनिट एक कंप्लीट मशीन, फाइटिंग मशीन है। ए कंप्लीट फाइटिंग मशीन इज अ यूनिट। और ये आदमी रिक्रूट जब उस बेसिक फाइटिंग यूनिट को जाके ज्वाइन करता है, ये उसका परिवार होता है, एक नया परिवार, जहां पुराने लोग उसे खुली बाहों से उसका आह्वान करते हैं, प्यार देते, दुलार देते और उसको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग कहां से शुरू होती है? सबसे पहले उसको यूनिट की रेजिमेंटल हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। सबसे पहले वो रेजिमेंट कब पैदा हुई, जैसे मैं 2238 की बात कर रहा था कि हमने वहाँ खड़ी की, उसने लड़ाई लड़ी, ये रेजिमेंटल हिस्ट्री बनना शुरू होती है। रेजिमेंट कहाँ खड़ी हुई, कहाँ कहाँ उसने लड़ाई लड़ी, कितने परमवीर, महावीर, विक्टोरिया क्रॉस उसने जीते, उसके कितने ऑफिसर जनरल बने, कितने चीफ बने, किसने क्या क्या किया, वो सब कुछ पढ़ा के उसको उससे जोड़ के एक ऐसा आदमी बनाया जाता है जो अब यूनिट का हो जाता है। अब उसकी एक हर रोज ट्रेनिंग होती है। यूनिट की 3 चीजें सबसे ज्यादा मशहूर हैं। एक यूनिट में 3 चीज। यूनिट का नाम, नमक और निशान। नाम, वो रेजिमेंट कब खड़ी हुई, उसका नाम क्या है, उस नाम के लिए डेडिकेशन क्या है, हम कितने समर्पित हैं उसके लिए।
और यूनिट का हर आदमी इतना समर्पित होता है कि वो अपनी जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है उस यूनिट के लिए। नमक मीन्स वफादारी, गद्दारी नहीं करेगा, ना देश के प्रति, ना यूनिट के प्रति, ना समाज के प्रति, गद्दारी करेगा ही नहीं। निशान, झंडा, आयो गुरखाली, उसके लिए, एक स्लोगन के लिए आदमी टूट पड़ता है, जान दे देता है, आन पे अड़ जाता है। 3 चीज, रेजिमेंट की 3 चीज। एक रेजिमेंट जब आदमी उससे जुड़ जाता है, 4 साल नहीं 400 साल तक वो हमेशा रेजिमेंट का ही रहता है, चाहे वो बाहर आ जाए या ना आ जाए। एक बार वो यूनिट का हो गया तो हो गया। जो रंग उस पर चढ़ गया वो परमानेंट होता है, टेम्परेरी नहीं होता। वंस ए सोल्जर, वी से वंस ए गनर ऑलवेज ए गनर, वंस ए सोल्जर इज ऑलवेज ए सोल्जर। वो नहीं जो कहते हैं लोग कि भाई वो आ जाएगा तो आतंकवाद बढ़ जाएगा। रॉन्ग कंसेप्ट, बहुत गलत बात है ये बहुत गलत बात है कि आके वो आतंकवादी बन जाएगा। कितने एक्स सर्विसमैन हैं देश के अंदर, आज भी सर्विस के बाद भी कितना कंट्रीब्यूट करते हैं देश के लिए, समाज के लिए। कोई आतंकवादी बना? ये अफवाह फैलाना एक पाप है, एक बहुत ही दुर्भावना है कि 4 साल के बाद वो आएगा तो वो सड़क पर खड़ा होगा तो आतंकवादी बने। देशभक्त बन गया है तो देशभक्त ही रहेगा, ये मेरी गारंटी है। यूनिट का ही रहेगा। अभी एक बात जरूर मैं कहूंगा कि अभी की बात छोड़िए, मैं अपनी बात बताता हूं। कभी हम कैप्टन थे, गुजारा मुश्किल से चलता था। कहते थे भाई अब है ही कुछ नहीं देश के पास। एक बार पार्टी में किसी ने कहा यार जनरल साहब आए, इनको बताओ हमारी हालत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कहा सर मेरी यूनिट का टेलर है, वो मोटरसाइकिल पे चलता है, तो हमारे मैक्सिमम कप्तान बेचारे साइकिल पे घूमते। ऑल राइट, you leave the army and become a tailor. That was answer given to us. Means अभी इस वक्त टच वुड भारत सरकार कम नहीं दे रही है। जो जमाने हमने देखे हैं, आज का युवक तो हमसे कहीं बहुत ज़्यादा आगे है। पढ़ाई लिखाई की बात है, आप 10वीं पास होके जाइए, 12वीं पास करके जाइए, लेकिन जब 4 साल के बाद आएंगे तो ग्रेजुएट होंगे आप। प्रोविजन है, पढ़ाई का सिस्टम है, मुफ्त इंश्योरेंस आपको मिल रहा है, मुफ्त। इतना सब कुछ देने के बाद, इतना सब कुछ आपको समझाने के बाद, अगर अभी भी आप सोचते हैं कि अग्निवीर बनने की बजाय सड़कों पर दंगा करना ज़्यादा अच्छा है, तो ये आपकी समझ है। भारत सरकार तो आपका बुरा कर नहीं रही। एक बात मैं खुलेआम कहता हूँ और कहता रहता हूँ, आर्मी हैज बिकम ए कल्चर। आर्मी इज ए कल्चर। अगर आर्मी की कल्चर को, संस्कृति को हम पूरे देश में ले लें, अगर हम हर आदमी को 5 साल के लिए बूट पहना दें, देश का कल्याण हो जाएगा। मुझे याद है बेटा बोला चलते चलते, पापा ये आर्मी कैंटोनमेंट इतना साफ क्यों है? कैंटोनमेंट से हम निकलते हैं, इतना अच्छा है, इतना वेल लीड है, साफ है, स्वच्छ है देश का। ऐसे बेटा आर्मी ट्रेनिंग दे दो, देश भी आर्मी कैंटोनमेंट बन जाएगा। और ये फैक्ट है। जो शिक्षा हम देंगे लोग वही तो सीखेंगे, वही डिस्प्ले करेंगे।
जब उन्हें सिखाएंगे ही नहीं हम, तो इसे कल्चर। और एक सजेशन छोटा सा और मैं हमेशा देता हूँ, राजनीति के लिए भी अगर आर्मी 5 साल के लिए कंपलसरी हो जाए तो शायद बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरह से काम चल रहा है, नैया डामाडोल ही लगती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।